हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन का जो आपका चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो बेटा ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सॉल्यूट के अमाउंट से ही इफ़ेक्ट होता है। मीन्स जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है उस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है, बट नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसा आपका ये वाली प्रॉपर्टी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके क्लास 12 के सिलेबस में होता है, ये 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो? पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ है। काफ़ी शॉर्ट में जो है मैं वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करूँगा, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको देखते हैं। तो देखो बेटा होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। इस तरीके से देखो, ये आपको एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, और इस कंटेनर को अगर हम क्लोज कर दूँ तो इसके वो वेपर्स जनरेट होंगे। ठीक है, वेपर्स जनरेट होंगे, वेपर जनरेट होंगे तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। वो जो वेपर जो बने हैं उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। अब होता क्या है, अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्वेंट में आप जब सॉल्यूट ऐड करते हो तो कुछ ना कुछ प्रेशर का ड्रॉप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेपर जो बनने की जो प्रोसेस होता है वो एक सरफेस से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वेपराइजेशन होगा। आपको पता होगा कि जो वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप सरफेस एरिया कितना अवेलेबल है। अगर एक पानी है, मान लो कि आप 100 ml पानी इस एक बीकर में लो और 100 ml पानी इस टाइप का एक जो आपका प्लेट टाइप का जो कुछ होता है, अगर उसमें लेते हो 100 ml, तो यहाँ पर वेपर बनने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। मीन्स क्यों? यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के बढ़ने से जो वेपर जो बनने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। अब होता क्या है, अब इस यहाँ पे समझिए आप होता क्या है। ये आपका ये जो कुछ सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट का एक वेपर भी है, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर को हम लोग P0A मान लेते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया? P0A। अब इसमें आप क्या करो, इसमें ये तो आपको प्रॉपर प्योर सॉल्वेंट है, ये किसका है? ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया ये। ठीक, अब बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सॉल्यूट ऐड करते हो। सॉल्यूट का नेचर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए अभी के रिस्पेक्ट में। और भी आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो इसको जब हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करने से आपके पास जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर जो वेपर जो होंगे वो वेपर कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू पहले वाला। मान लो कि पहले अगर 10 वेपर बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब जो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सपोज कर लेते 8। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ जो सरफेस जो है, सरफेस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऐसी स्थिति में सॉल्वेंट जो कि वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, उसको मैं PA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। PA वैसे तो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन का, क्योंकि आपने उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो अब एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले वेपर प्रेशर ये था, बाद में वेपर प्रेशर ये हो गया। आपने ऐड क्या किया, आपने सॉल्यूट ऐड किया, आपने थोड़ा सा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर में ऐड किया होगा, ठीक है, कुछ NB अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, तो आपके पास इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था, P0A था, ठीक, माइनस कर दो PA, ठीक है, तो ये इतना ही चेंज हुआ है। लोअरिंग का मतलब क्या, आपके पास चेंज कितना हुआ, कम कितना हुआ वेपर प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर आपका चेंज हुआ है रिलेटिव टू व्हाट, इनिशियल के रिलेटिव में। ये आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अब जरा देखो यहाँ पर होता है क्या, अगर ये मोल फ्रैक्शन को हटाते हो आप, वैसे तो इसको ना डेल्टा P भी लिख देते, डेल्टा PA, लेकिन मैं वो नहीं लिखूंगा, आप इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। P0A माइनस में PA अपॉन में P0A, तो बेटा इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो आयट वेंट ऑफ फैक्टर आता है, अभी के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है, अभी के लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1, तो ये NB अपॉन में NA प्लस में NB। अब होता क्या, ये जो B जो आप जो ऐड कर रहे हो ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब होगा क्या, तो आपका P0A माइनस में PA अपॉन में P0A इक्वल्स टू, आई को अभी के लिए हम 1 ही मान रहे, तो NB अपॉन में NA, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि ये बेटा NB और NA क्या है, तो बेटा जी आप ये जो NB है ये मोल्स है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और जो NA है आपका ये है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये तो सिंपल, ये एक छोटा सा फार्मूला होता है, इसके बेस पे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत इजी टॉपिक होता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन ये क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, तो प्योर बेंजीन इसमें पहले मैं पढ़ देता हूँ, 640 mm of Hg एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट। तो देखो प्योर बेंजीन, इसमें आप ना कुछ सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, इन्होंने प्योर बेंजीन है तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P0A मान लिया हमने, 640 mm दे रखा है, mm ऑफ Hg, ठीक है, ये है प्योर बेंजीन का। अब सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है आपका यहाँ पर 630 mm ऑफ Hg, तो Pa आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट ये हो जाता है 630। तो देख रहे हो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो पहले तो आप क्या करो, यहाँ से P0A रिलेटिव लोअरिंग जो है वो निकाल लो, अपॉन में P0A इज इक्वल टू में NB अपॉन में NA। तो यहाँ से ये निकल के आगे देखो P0A माइनस PA, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय में 640, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम क्या NB या क्या हो गया, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट के जब 64 मोल है, सॉल्वेंट के जब 64 मोल है तो उस समय में ये जो NB के कितने मोल है, 1 मोल है। तो देखो यहाँ तक तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो, वैसे तो मोलैलिटी निकालना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें जल्दी से नहीं पूछते हैं, यहाँ से भी किया जा सकता है, बट इसमें मैं पहले देखता हूँ और भी क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ
और वो कुछ बोल देगा कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है कि 10 ग्राम ऐड किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है आपसे, तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ से देखो NB हमारे पास कितना आया, NB आया 1 और NA कितना आया हमारे पास आया 64, ठीक है, NB1 आ गया 64। अब यहाँ से वेट चाहिए हमें, तो WA अपॉन में MA, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 64। तो वेट इसका आगे कितना 78 इंटू में 64, तो यहाँ से ये आ गया। तो मोलैलिटी देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 ऊपर में रखो, अब ये ग्राम में आया होगा 78 इंटू 64 इंटू में 1000 कर दोगे तो ये मोलल आ जाएगा। मीन्स कि आपका जो आंसर रहने वाला है 78 अपॉन में 64, ये आ गया आपका मोलैलिटी। तो देखा स्टूडेंट्स, ये आपका कितना आसान टॉपिक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपका ये छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नॉट लगा हुआ है ये होता है प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और जो ये नॉर्मल जो है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और रिलेटिव। तो कभी कभी बोल देता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता, तो यही रेशियो आपको निकाल के दिखाना होता है। कभी कभी पूछेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बता दो, तो यहाँ पे WB निकालना होता है। इसी चीज़ को देखो NCERT में और आगे बढ़ा के लिखेगा, NB को लिखेगा WB अपॉन में MB और NA को लिखेगा WA अपॉन में MA, फिर इसी को एक्सटेंड करके आगे वो लिखता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।